हाय गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इसमें हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। उसका नाम है बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में स्टार्टिंग में 2 ड्रग्स डेवलप हुई थी जिनका नाम था फिनोर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। फिनोर्मिन जो थी वो बैन कर दी गई क्योंकि उसका बहुत हाई साइड इफेक्ट था, वो था लैक्टिक एसिडोसिस का। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी बेस्ट ड्रग है मेटफॉर्मिन, जो हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में देते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 में और जिनमें पैनक्रियाज नहीं है उन पेशेंट में किसी काम की नहीं, क्योंकि इसे इंसुलिन चाहिए अपने काम करने के लिए। इंसुलिन डिपेंडेंट ड्रग है ये। ठीक है, लेकिन टाइप 1 वालों में तो इंसुलिन रिलीज ही नहीं होती, तो किसी काम की नहीं है ये। ठीक है, दूसरी बात, ये बेटर है अदर ड्रग से लाइक सल्फोनिलूरियाज। क्यों? क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? सबसे पहले ये काम करती है मसल्स पे। मसल्स पे काम करके वहाँ पे सारी ग्लूकोज को अपटेक इंक्रीज करवा देती है। दूसरा काम करती है लीवर पे। लीवर पे जाती है और वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई ग्लूकोज को बनने से रोकती है, एंड जो पुरानी ग्लूकोज थी लाइक जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर थी उसे टूटने से रोकती है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोक देती है। ठीक है, ये दो इसकी मैकेनिज्म है। नाउ वी विल डिस्कस कि ये मेटफॉर्मिन स्केलेटल मसल्स की सेल्स में कैसे ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज करवाता है। उसके लिए हमें नॉर्मल मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। क्या होता है? नॉर्मली जो पैनक्रियाज होता है उसकी बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। वो इंसुलिन जो है जाता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के पास। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल्स की वॉल पे, स्केलेटल मसल सेल्स की वॉल पे। ठीक है, वहाँ से ये रिसेप्टर्स पे ज्वाइन होगा इंसुलिन और वहाँ से मैप काइनेज को एक्टिवेट करवाएगा। मैप काइनेज और एएमपी काइनेज को एक्टिवेट करवा देता है, जिसकी वजह से पीपीआर गामा एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या एक्टिवेट करता है? ग्लूट4 चैनल्स को। ग्लूट4 चैनल्स जो होते हैं उसकी वॉल पे जाते हैं और ग्लूकोज का टेक करवा देते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हुई। बट क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में ये जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये मेटफॉर्मिन क्या करता है? मैप काइनेज की एक्टिविटी बढ़ा देता है, मैप काइनेज को इंक्रीज करवा देता है। तो इसकी वजह से अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने मैप काइनेज को इनडायरेक्ट पाथवे से इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, लेकिन ये अगर इंसुलिन ना हो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलिन का जो जितना भी आ रहा था वो पूरा अपटेक करवा के ये मैप काइनेज को बढ़ा सकता है। बिना इंसुलिन के ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेटफॉर्मिन का एक स्केलेटल मसल्स पे एक्शन। दूसरा हमारे पास आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये लीवर में, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये इनहिबिट कर देता है। और क्या करता है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है। अब जब लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है ये अनचेंज्ड यूरिन से एक्सक्रीट होता है। बट अगर किसी पेशेंट में किडनी फेलियर है, रीनल फेलियर है, यानी कि सीकेडी है, कोई प्रॉब्लम है किडनी की, तो ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। और जब ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। जो ये बताया था मैंने, लैक्टोज से ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट होता, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, और वो भी सीवियर वाला। तो इसलिए हमें मेटफॉर्मिन स्टार्ट करने से पहले हमें उसका क्रिएट लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए पेशेंट का। ठीक है, इसका ये एक्सक्रीशन वाली बात हो गई। फिर आता है ये क्या करवाता है? B12 की डेफिशिएंसी भी करवा सकता है। ये एक इसका साइड इफेक्ट है। एक इसका एम्स में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या प्लूरल पैथोलॉजी करता है क्या? ये कोई प्लूरल पैथोलॉजी नहीं करता है। दूसरा, 4 ड्रग्स के नाम दिए थे, उसमें पूछा था कौन जो है डायरिया करवाता है इनिशियल फेज में, तो वो मेटफॉर्मिन था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।